नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और विनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अंतरिम जमानत मिल जाने के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी, ये हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि हमने पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि चैतन्य बघेल यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के जमानत के बाद अब कवासी लखमा सहित तमाम आरोपियों की जमानत का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन कवासी लखमा को लेकर यह मामला इसलिए गर्म होने लगा क्योंकि कवासी लखमा विधानसभा के पिछले 2 सत्र में उपस्थित नहीं हो पाए थे और कहा जा रहा था कि यदि वे इस तीसरे सत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे तो उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर ही याचिका लगाई गई थी और दूसरे राज्यों का भी हवाला दिया गया। दरअसल कवासी लखमा को शराब घोटाले के मामले में पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। वे पिछले 1 साल से जेल में बंद थे और लगातार वे जमानत की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जमानत नहीं मिल रहा था। कवासी लखमा पर 70 करोड़ रुपए के कमीशन लेने का आरोप तो है ही है। सुकमा में कांग्रेस भवन के निर्माण को लेकर भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं और ईडी की टीम कांग्रेस भवन तक पहुंचकर कागजात खंगाले थे। ऐसे में अब जब जमानत कवासी लखमा की हो गई है और विधानसभा से उनकी सदस्यता को लेकर भी अब कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए जो शर्तें रखी हैं 3 प्रमुख, उसमें से एक ये है कि जमानत के दौरान वे राज्य के बाहर रहेंगे। ऐसे में उन्हें इसलिए भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक नाला पार करना है और मलकानगिरी क्षेत्र में वे रहकर अपने विधानसभा के लोगों से भेंट मुलाकात कर सकते हैं। तो विधानसभा सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वे 1 दिन पहले आकर विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। यानी अब उनकी सदस्यता को लेकर जो खतरा मंडरा रहा था उससे कवासी लखमा को राहत मिल गई है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में और भी जो शराब घोटाले के आरोपी हैं उनकी भी अब जमानत एक-एक करके हो जाएगी। दरअसल इस बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है उसे लेकर कांग्रेस शुरू से ही इसे विद्वेष की कार्रवाई बताते रही है। मोदी शाह के द्वारा भूपेश सरकार को बदनाम करने वाली कार्रवाई बताते रही है। दरअसल 2 व्यक्तियों की जेल और दूसरा मामला ये है कि पप्पू बंसल के बयान से फरार था, फरार व्यक्ति के बयान के आधार पर उसे गिरफ्तारी की और आज बेल दोनों मामले में तो ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट से। लगातार सर ईडी आईटी के छापे आए दिन ईडी के कभी रहे उसके बाद भी शुरू से मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, सारे मामले में परेशान करने की कोशिश, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संबल और कार्यकर्ताओं का सहयोग और उसी के साथ में वकीलों का जो ताकि जैसी बड़ी बात वकीलों ने रखी उसमें राहत मिली। उसका कन्विक्शन रेट की बात आप लोग करते हैं 1% की, उसमें हर मामले में जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं फटकार दिखती है।
मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है। यही स्थिति है। अब जनता भी जान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार विपक्षी दलों को टारगेट करके कार्रवाई करती है, और जो लोग डर जाते हैं वो तो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। जो नहीं डरते वो जेल जाते हैं। जेल का जिसको भय नहीं उसको क्या बुलाएंगे। तो आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखे जेलों में रहे हैं, जब अंग्रेजों से नहीं डरे पुलिस को, तो इसी कहां तक इस पूरे मामले का ईडी ने जो चालान पेश किया है उसमें शराब घोटाले के लिए जिन जिन लोगों को जिम्मेदार बताया है, कुछ लोगों की संपत्ति भी अटैच करने की बात ईडी ने कही है, तो नकली होलोग्राम से लेकर शराब दुकानों के नियमों में परिवर्तन का भी आरोप ईडी ने लगाया। ऐसे में देखना है कि अब जब कवासी लखमा की जमानत हो गई है तो क्या आने वाले दिनों में निरंजन दास सहित और भी अधिकारी जो इस मामले में आरोपी हैं उनकी जमानत होगी। वो हमेशा झूठों के सरदार है, झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे दो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी ये झूठों के सरदार है। अपने जीवन में खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है। और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते। उधर विपक्ष को निशाने पर लेने को लेकर मोदी शाह एक बार फिर कटघरे में है। जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप नया नहीं है। बंगाल में तो इस मामले को लेकर जबरदस्त विवाद है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। ईडी के छापे के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी का रवैया रहा, उससे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में आना हमारी नजर लगी हुई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको शराब घोटाले से जुड़े एक एक खबर की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।